मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केएल पॉलिटेक्निक मल्ली जौनपुर पर। जैसे कि बच्चों आप लोग जान रहे हो कि कोविड की वजह से आपकी क्लासेस ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं। आज हम आपको फाइनल ईयर का CMED का सिलेबस के बारे में बताएंगे कि क्या क्या आपको फाइनल ईयर के CMED के सिलेबस में पढ़ना है। तो बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या क्या सिलेबस इसमें पढ़ना है। देखिए, ये जो सिलेबस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला भाग 1 के नाम से है, दूसरा आपका भाग 2 के नाम से है, और तीसरा है आपका भाग 3 के नाम से। ठीक है, तो बच्चों इसमें भाग 1 में कुछ चैप्टर हमने स्टार लगा के बनाया है। जैसे आपका पहला चैप्टर है सिविल निर्माण प्रबंधन, सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि अक्सर करके यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन पुटअप करता है एग्ज़ाम में। उसके बाद अगला चैप्टर है निर्माण आयोजन एवं समय निर्धारण, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इसका नाम है। तीसरा आपका है आयोजन एवं अनुसूचन नेटवर्क, यानी कि इंग्लिश में अगर इसे हम जाने तो इसे प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग नेटवर्क्स के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी बच्चों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि आयोजन से आप क्या समझते हैं। आयोजन को इंग्लिश में हम लोग प्लानिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बच्चों हम लोग चलेंगे। चौथा चैप्टर जो है हमारा संगठन। संगठन क्या है, संगठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि संगठन को इंग्लिश में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे अच्छे से क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, पांचवा चैप्टर जो है आपका निर्माण स्थल प्रबंधन है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, छठा चैप्टर है आपका निर्माण श्रमिक, जिसे हम लोग कंस्ट्रक्शन लेबर के नाम से जानते हैं। कंस्ट्रक्शन लेबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लेबर जो होता है उसकी क्या ज़रूरतें होती हैं और उसमें उससे क्या क्या लाभ दिए जाते हैं, इस चैप्टर में बताया जाएगा। और इस चैप्टर से आपको एक प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बारे में जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम आपको वहाँ पर बताएंगे। अगला चैप्टर है आपका निर्माण प्रगति नियंत्रण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस। मतलब जब आप कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो क्या क्या उसमें कंट्रोल करना होगा जिससे आपका कंस्ट्रक्शन सुचारू रूप से चलता रहे, अच्छे से चलता रहे। ऐसा ना हो कि वेस्टेज, मतलब साइड पे आप वेस्ट करें मटेरियल वगैरह। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ को कंट्रोल करके कंस्ट्रक्शन कराना होता है। तो इसके बारे में इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। आठवां चैप्टर आपका निर्माण लागत नियंत्रण, मतलब कास्ट कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट। नौवां है आपका निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, मतलब हम लोग इंस्पेक्शन, इसे इंग्लिश में जानते हैं इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो हम लोग साइट पे निरीक्षण करते हैं, इसमें गुणवत्ता को मतलब कंट्रोल करते हैं कि अच्छी मात्रा में सीमेंट, मतलब सीमेंट जो जितनी ज़रूरत है उतनी प्रॉपर यूज़ किए जा रही है कि नहीं, मटेरियल जो ज़रूरत है प्रॉपर उसमें यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, सरिये की जो ज़रूरत है वो यूज़ किया जा रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब लापरवाही हो रही है। तो मतलब वहाँ पे हम लोग समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं, इंस्पेक्शन, और इससे क्वालिटी क्या रहती है, बरकरार रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से भी आपका प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 10वां चैप्टर है आपका दुर्घटना और निर्माण काल सुरक्षा, एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। ठीक, मतलब ये भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप दुर्घटना कैसे, मतलब दुर्घटना से बचा जा सकता है, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ये रहा पहले भाग का। पहले भाग में यानी कि आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अगला हम लोग चलेंगे अगले भाग में। हमारा अगला भाग है आपका भाग 2। ठीक है, जिसे लोक निर्माण लेखा, मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नाम से, मतलब पब्लिक वर्क अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है लोक निर्माण विभाग का संगठन तथा लेखा प्रणाली, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी एंड अकाउंट सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है आपका रोकड़ लेन देन तथा लेखा। ठीक, कैश रिसिप्ट पेमेंट एंड अकाउंट।
इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका भंडार तथा स्टॉक, जिसे हम लोग स्टोर एंड स्टॉक के नाम से जानते हैं। यहाँ से बच्चों आपको एग्जाम में प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये भी हम लोग जिस 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 मतलब टॉप मतलब चैप्टर पे स्टार लगाए हुए हैं उन चैप्टरों को खूब अच्छे से देखेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमें कोई परेशानी ना हो। चौथा है आपका औजार तथा मशीनें, इसे टी एंड पी के नाम से जाना जाता है। टी किस क्यों कहा जाता है, पी क्यों कहा जाता है, इसे हम जब चैप्टर ये पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। टी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, ठीक है। इसे एग्ज़ाम में भी जब प्रश्न पूछता है तो पूछता है कि टी एंड पी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम बताएंगे आपको क्या। पांचवा चैप्टर है आपका, इसमें सड़क सामग्री मतलब रोड मेटल। रोड मेटल क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। छठवां चैप्टर आपका सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री, मटेरियल चार्ज डायरेक्ट टू वर्क, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सातवां चैप्टर है आपका निर्माण कार्य एवं ठेके, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग ठेके के बारे में पढ़ेंगे, ठेकेदार क्या होता है, ठेका क्या होता है, ठीक है। निविदा क्या होती है, मतलब निविदा मतलब टेंडर क्या होता है। आठवां चैप्टर क्या है, निर्माण कार्यों का भुगतान, पेमेंट फॉर वर्क, मतलब कैसे भुगतान किया जाता है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नौवां चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवर अभियंता, मतलब जो हम लोग जूनियर, अवर अभियंता मतलब जूनियर इंजीनियर। हम लोग जब डिप्लोमा कर लेते हैं तो हम लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जूनियर इंजीनियर के क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या प्रकार है, मतलब क्या है ड्यूटीज़, और उसके क्या मतलब काम होते हैं साइट पर, सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं भाग 3 की तरफ। भाग 3 में टोटल आपका 4 चैप्टर है, जिसमें 2 ही चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से, और अक्सर करके यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला जैसे टॉपिक, पहला चैप्टर है उद्यम तथा उद्यमियता, ठीक है। उद्यम तथा उद्यमियता मतलब उद्यम क्या है और उद्यमियता क्या है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ये, और बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको जब पढ़ाया जाएगा इसमें, तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये आपके एकदम दैनिक जीवन में जो देख रहे हैं, वैसे भी सारे चैप्टर जो भी हैं इसमें सब आप दैनिक जीवन में आप देखते हो, ठीक है। तो हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे तो उद्यम तथा उद्यमियता के बारे में हम आपको बताएंगे। इसे इंग्लिश में हम लोग एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं, मतलब उद्यम और उद्यमियता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उद्यम क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग उद्यम तथा उद्यमी के बारे में जानेंगे कि उद्यम क्या होता है, उद्यमी क्या होता है, और उद्यमियता क्या होता है, सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है दूसरा चैप्टर आपका परियोजना रिपोर्ट, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा चैप्टर है आपका लघु उद्योगों के लिए सुविधाएं। लघु उद्योगों के लिए सुविधाएं मतलब फैसिलिटीज़ फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। औद्योगिक विधान तथा कर टैक्स, ठीक है। तो इस भाग से हम लोग 2 चैप्टर जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने स्टार लगाया रखा है, ये उद्यम तथा उद्यमिता हो गया और परियोजना रिपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आपके सामने, तो सबसे पहले हम भाग 3 से स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये दोनों चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें पहला चैप्टर है आपका उद्यम तथा उद्यमियता, और दूसरा है आपका परियोजना रिपोर्ट मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका CMAD का पूरा सिलेबस था, जिसे हमने आज के लेक्चर में आपको कवर किया। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे भाग 3 से, जिसका नाम उद्यम तथा उद्यमिता। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।